परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया और हम सबको अपने भवन में लेके आया और एक और दिन परमेश्वर ने हमारे सबके जीवन में जोड़ दिया। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। सब आनंदित हैं? हालेलुया। वचन में चलेंगे, मेरे साथ निकाले निर्गमन उसका 20 का 7, पेज नंबर 92 पुराने नियम में। निकाले सबने? इसमें लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। आज का जो वचन है इसमें हम देखेंगे कि हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में क्यों नहीं लेना चाहिए और कैसे हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। हालेलुया। तो वचन में चलेंगे, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। व्यर्थ में मतलब ऐसे ही बिना बात के परमेश्वर का नाम लेना। हालेलुया। ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी थी इस्राएलियों के लिए। वो कौन सी थी? तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू लालच ना करना, तो मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर ना मानना, और तू विश्राम दिन को स्मरण करना, तो किसी के प्रति झूठी साक्षी ना देना, और अपने लिए मूर्ति खोद कर ना निकालना। और जो मेन आज्ञा थी वो थी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत बार अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। बाय गॉड ये, बाय गॉड वो, खुदा की कसम ये, खुदा की कसम वो। बहुत बार हम परमेश्वर के नाम से झूठी कसमें खा जाते हैं। हालेलुया। खाते हैं ना, बच्चे घास कर ज्यादा खाते हैं। तो ये चीज जो है ये परमेश्वर ने कहा ये गलत है। हमें परमेश्वर का नाम ऐसे झूठी बातों में नहीं लेना चाहिए। अपने व्यर्थ की जो फिजूल की बातें होती है उसमें हम परमेश्वर को लेके आते हैं। परमेश्वर जो है एक पवित्र शख्सियत है, होली स्पिरिट है, हमें उसको अपने बेफिजूल की बातों में नहीं लाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का नाम हमें संगति में लेना चाहिए, प्रार्थना में लेना चाहिए, आराधना में लेना चाहिए। हालेलुया। ना कि अपने बेफिजूल की बातों में। हम लड़ाई झगड़े में परमेश्वर को बीच में लेके आते हैं। खुदा की कसम मैं वहां पे नहीं था, खुदा की कसम मैं वहां पे नहीं थी। चाहे हमने बोला हो या ना बोला हो, चाहे हम झूठे हो या सच्चे हो, लेकिन हमें परमेश्वर को बीच में नहीं लाना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं बल्कि क्रोधित होता है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 29 का 13, पेज नंबर 484 पुराने नियम में। सॉरी, पेज नंबर 848 है। सबने निकाल लिया? इसका 29 का 13 पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं और मेरे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हालेलुया। यशायाह ने कहा है, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं। मुंह से मतलब केवल मुंह से, हम मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन हमारे मन में परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यह कहता है कि जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, परंतु मुंह से मेरा आदर करते हैं, मेरे समीप आते हैं, परंतु मुझसे दूर रहते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। क्या पास्टर ने कहा है कि परमेश्वर का भय मानो, इसलिए आप परमेश्वर का भय मानते हैं? नहीं। इसमें लिखा है, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं।
हमें परमेश्वर का नाम सिर्फ मुंह से नहीं, हमें मन से भी परमेश्वर का आदर करना चाहिए। हमारी हर एक चीज में परमेश्वर का आदर होना चाहिए। हमारे मन में परमेश्वर होना चाहिए, हमारे चर्च में परमेश्वर होना चाहिए, हमारे घर में परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हमारी आराधना में परमेश्वर होना चाहिए। इसमें लिखा है, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हमारा मन तो परमेश्वर की तरफ है नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रभु प्रभु करते हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर में है ही नहीं। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन का है आईपीएल में। प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? आरसीबी जीत जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन है कुकर की सीटी में। 2 सीटी तो लग गई, जब तक प्रार्थना खत्म होगी तीसरी भी लग जाएगी। हालेलुया। यही बातें जो है हमें परमेश्वर से दूर रखती हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है गंभीर है। हमें उसी गंभीरता के साथ अपने परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। हालेलुया। हमारे मन में परमेश्वर का नाम होना चाहिए, हमारे चर्च में परमेश्वर का नाम होना चाहिए, हमारे घर में परमेश्वर का नाम होना चाहिए, हमारी हर एक सांस में परमेश्वर का नाम होना चाहिए। हम उस गंभीरता से परमेश्वर को ले, जैसा कि हमारा परमेश्वर गंभीर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हर समय हमारे साथ है, और परमेश्वर की जो दृष्टि है हर समय हमारे ऊपर है। हालेलुया। इसलिए हम ऐसा काम ना करें जिससे कि परमेश्वर को क्रोधित होना पड़े। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं बल्कि क्रोधित होता है। हम ऐसा काम करेंगे कि जो जिससे परमेश्वर क्रोधित हो। परमेश्वर ने ये काम को गलत ठहराया है, तो हमें ये काम करना चाहिए जो परमेश्वर की नजरों में गलत है, वो काम हमें करना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लो। एक और वचन निकालेंगे, मत्ती उसका 7:21, पेज नंबर 11। इसमें लिखा, सबने निकाल लिया? इसमें लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे मैंने भी कहा कि हम मुंह से तो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, लेकिन हमारे मन में नहीं है। इसलिए इसमें लिखा है, जो मुंह से परमेश्वर का नाम लेगा, उनमें से हर कोई परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, लेकिन हमारे मन में तो परमेश्वर है होता ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन उनके मन में परमेश्वर नहीं है। इसलिए लिखा है ना कि चुने हुए बहुत है, भीड़ तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हमें डिसाइड करना है कि हमें जो भीड़ जो बहुत सारे लोग हैं भीड़ में, उनमें से बनना है, या फिर जो चुने हुए थोड़े हैं उनमें से बनना है। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, मरकुस उसका 7:6। पेज नंबर 62। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग ठीक से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। ये बाइबल अभी बनी है। बाइबल को इतने साल हो गए बने हुए, हजारों साल हो गए ना। तभी यशायाह ने हमारे लिए भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। तुम कपटियों के विषय में, कपटी कौन है यहाँ पे? हम है कपटी। हमारे बारे में यशायाह ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करेंगे, लेकिन इनके मन में परमेश्वर नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर जानते थे कि हम भटक जाएंगे, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने उसी समय हमारे लिए वचन ठहराया था कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भटक जाएं। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। जब अंत के समय में हमारा रिजल्ट आएगा ना, जब भी जाएंगे ना परमेश्वर के राज्य में, तब परमेश्वर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो परमेश्वर से कह देंगे कि हमने आपकी सारी आज्ञा को माना है, हम हर एक वचन पे चले हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलेगा? कौन सी आज्ञा? वो क्या करे जब तुम मेरे नाम को व्यर्थ ले रहे थे? परमेश्वर हमसे क्रोधित होगा। परमेश्वर कहेगा, हे सांप के बच्चों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। फिर हमें परमेश्वर का राज्य नहीं कुछ और ही मिल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लो, समझ जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। वचन थोड़ा सा शॉर्ट था, लेकिन वचन, परमेश्वर का वचन छोटा या बड़ा नहीं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आना चाहिए। सबको समझ में आया? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और अपने कॉन्फिडेंस से भरा, और ये वचन जो है हम सबके जीवन में एक नई सीख लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। वो अभिषेक को भी बहुत आशीष दी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐसे ही प्रचार में लगा रहे। और आज का जो इसका प्रचार था, पहला क्या टॉपिक था कि अपने परमेश्वर का व्यर्थ में नाम नहीं लेना। हालेलुया। व्यर्थ, एक शब्द आया यहाँ पर, व्यर्थ। इससे आप क्या समझते हैं? व्यर्थ किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? बेकार, बेकार है ना, कि वह चीज या वह वस्तु या वह आदमी या वह कुछ भी ऐसे XYZ जो बेकार में, जो बेकार है, जो किसी काम का नहीं। लेकिन यहाँ खुदा वचन कहता है कि मूसा को जब 10 आज्ञा दी गई कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। क्या ना लेना? व्यर्थ ना लेना, बेकार में, मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज नहीं करना है। अगर कोई आपकी आईडी को मिसयूज करे, आपकी आईडी अगर कोई मिसयूज करता है, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? जो मिसयूज करना वो, या जिसकी आईडी मिसयूज हो रही है? जिसकी आईडी यूज हो रही है वह परेशानी में आ जाएगा। आपको पता है, जब आप परमेश्वर का व्यर्थ में नाम लेते हैं, परमेश्वर को आप परेशानी में डालते हैं। हालेलुया। उस खुदा को आप परेशानी में डालते हैं, अपने पिता को आप परेशानी में डालते हैं। जब हर वक्त हर चीज में आप जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं भी होनी चाहिए, वहां भी आप चाहते ही परमेश्वर की उपस्थिति हो। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? वह पवित्र है, महापवित्र, सामर्थी। हालेलुया। इसलिए हमें अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। हालेलुया। अगर आप व्यर्थ में नाम ले रहे हैं, यकीनन आप उस दुष्ट की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि दुष्ट ही चाहता है कि परमेश्वर परेशान हो, दिक्कत में आए। आपको पता है परमेश्वर कब दिक्कत में आता है? जब आप उसके वचन को जानने के बावजूद भी, उसकी इच्छा को जानने के बावजूद भी, उसकी आज्ञा को जानने के बावजूद भी, जब आप वो कार्य करते हैं जो उसके विरुद्ध है, तब वह परेशानी में आ जाता है। हालेलुया। मेरे पवित्र दिन को क्या कर स्मरण कर। मेरे पवित्र दिन को तू क्या कर? स्मरण कर। स्मरण का मतलब याद रहना चाहिए तेरे को। मेरे पवित्र दिन को याद रख जो मैंने पवित्र ठहराया, और याद ही मत रख, उसे प्रवेश भी कर। हालेलुया। क्या कर? प्रवेश भी कर। क्यों नहीं हम आते परमेश्वर के घर जब वो दिन हमने पवित्र ठहराया है परमेश्वर ने हमारे लिए? क्या ऐसी वजह है कि हम
परमेश्वर के घर में नहीं आते। एक वजह होती है कि जॉब है, जॉब पे जाना पड़ रहा है। वह परमेश्वर जानता है कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको एक जेन्युइन कि, लेकिन जहां जॉब में छुट्टी हो सकती है, जहां जॉब में छुट्टी मिल सकती है, वहां हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आप एक दिन में अगर आपकी ड्यूटी पर आप ये बताते हो कि मैं चर्च जाता हूं और आपको ये कहा जाता है ठीक है आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन देख लेना अगर आना चाहो तो आ जाओ, ये होती है आपकी इच्छा पर डिपेंड कर देना। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, अरे आज चले जाऊंगा तो 500 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, 700 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1000 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएगा, मेरे घर में जरूरत हो जाएगी। आपको मैं लिखकर कह सकता हूं जितना आप जाओगे ना लेने, उससे ज्यादा आप खर्च कर दोगे, क्योंकि वहां पर डिपेंड आप पर कर दिया उस व्यक्ति ने। उसने भी जैसे किसने हाथ धोए थे यीशु से? कौन से राजा ने हाथ धोए थे? जब उसको क्रूस के लिए बोला गया तो एक राजा ने हाथ धोए, क्या नाम है उसका? पिलातुस ने कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता। तो उस व्यक्ति, जब आप किसी को बोलोगे ना कि मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, या तो वो क्या बहुत से लोग ही कहते हैं, मेरे साथ बड़ा एक्सपीरियंस है, कहता कोई बात नहीं आप जाइए, अगर आपका मन करे तो आप आ जाना, अगर आपका मन करे। मेरे अभी सारे जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ उसमें कहते हैं अगर संडे को आपको अगर टाइम लगे तो 2 बजे के बाद आ जाना, दिहाड़ी बन जाएगी। मेरा नहीं, मैं नहीं आ सकता। दिहाड़ी का मतलब 500 नहीं 1200 रुपए, एक विजिट के 1200 रुपए है। वो कहते हैं 2 बजे के बाद देख लेना, आ जाना। मेरा पक्का नहीं है, मेरा संडे आप कैंसिल ही करो। तो वहां भी वो सामने वाला क्या कहता है, ये वाकई अपने उस परमेश्वर के प्रति ईमानदार ठहराया है। हालेलुया। क्या ठहराया गया? ईमानदार ठहराया गया। इसलिए हमें यहां लिखा है, अगर हम परमेश्वर के दिन को स्मरण नहीं कर रहे और घर में बैठकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसका नाम व्यर्थ में ले रहे हैं। 100% आप उसका नाम व्यर्थ में ले रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आपको जॉब जाना पड़ रहा है और आप जॉब पर भी प्रभु की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उसका आशीष देगा, 100% आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, ना तो अपने रिश्तेदारों के प्रति वफादार रहे, ना ही अपने परिवार के प्रति वफादार रहे, ना ही अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहे, क्योंकि जब तक तुम मेरे प्रति वफादार नहीं है, तुम किसी के प्रति वफादार नहीं रह सकता। हालेलुया। जब तक तुम मेरे प्रति ईमानदार नहीं है, तो अपने परिवार के प्रति ईमानदार कभी नहीं रह सकता, क्योंकि अगर तुम मेरे प्रति वफादार ईमानदार रहेगा, मेरा भय तुझ पर बना रहेगा, और उसी भय के द्वारा तो अपने दोस्त के साथ वफादार रहेगा, अपने परिवार के साथ वफादार रहेगा, अपने अजीजों के साथ वफादार रहेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुझे मेरा भय है। और जिसको परमेश्वर का भय होता है, वह परमेश्वर के स्मरण दिन को क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। उसके स्मरण दिन में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज बहुत से परिवार आशीषित नहीं है। संसारिक तौर में दिखते बहुत वंडरफुल रहे होंगे, अरे क्या बढ़िया मकान, क्या टाइले वाइले है, लेकिन घर में शांति नहीं, बरकत नहीं, किलकिल है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। घर में रहो तो ऐसा लगता है घर में बैठे ही क्यों हैं हम। ऐसा घर किसका होता है? दुष्ट का होता है। प्रभु का घर कैसा होता है? शांति देने वाला, शांति। घर का फर्नीचर अच्छा हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की आशीष के प्रति शांति है। मैं भोजन अच्छा करूं ना करूं, लेकिन जो मैं भोजन मुझे दिया प्रभु ने, उसमें मैं तृप्त हो जाता हूं। अपने घर को ऐसा बनाना।
परिवार में सारे कमा रहे हैं, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही। क्या नहीं हो पा रही? पूर्ति नहीं हो पा रही। कमा सब रहे हैं, पैसा सबसे आ रहा है, सैलरी सबसे आ रही है। एक एक घर में 4 सैलरी, 3 सैलरी, 2 सैलरी आ रही है, लेकिन घर में पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? परमेश्वर की आशीष गायब है, बरकत गायब है। और कहीं कहीं एक ही कमा रहा है और उसके घर में आशीष और बरकत बनी हुई, क्योंकि वहां परमेश्वर की उस बात को स्मरण किया जा रहा है कि मैं उसके पवित्र दिन को स्मरण कर कर उस पर प्रवेश करना चाहता है, चाहती हूँ। हालेलुया। मेरा जी, तो चर्च में आना और 2 घंटे यहाँ बैठकर अपने घर चले जाना परमेश्वर को ये नहीं पाता। परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन की रोटी हम खाएं और प्रतिदिन की शांति, प्रतिदिन का अनुग्रह, प्रतिदिन का सामर्थ हमारे जीवन में बना रहे। हमारे जीवन में नहीं, हमारे परिवार में भी बना रहे। हालेलुया। इसलिए झंझोड़ो अपनी आत्मा को, अपने परिवार को। क्या करेंगे इतना कमाकर? प्रभु को दिन दो, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है। उसका जो दिन ठहराया गया है वो यूं ही नहीं है। आपके लिए आज का दिन जो ठहराया गया वो यूं ही नहीं ठहराया गया, वो कुछ उसने आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है, जो आपके फ्यूचर तक, आपके पीढ़ी दर के लिए काम आएगी। ऐसी प्लानिंग कर रखी है उसने। आज अगर आप उसके पवित्र दिन में स्मरण करोगे, उसे स्मरण रखोगे और प्रवेश करोगे, तो आप तो आशीष पा ही रहे हो। आपकी पीढ़ियां भी जो आने वाली है, जिनका भी वजूद भी नहीं है, याद रखिए, जिनका वजूद भी नहीं है, वह आशीष ठहरा दी गई है। हालेलुया। वो आशीष ठहरा दी गई है। किसके कारण? सिर्फ आपको ने उसके पवित्र दिन को क्या करा है? स्मरण रखा है और उसके पवित्र दिन में प्रवेश करा। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी का रखता नहीं है। वह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना प्रतिफल बढ़ाकर वो वापस करता है। अब ये देख लो, जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं है, वो पीढ़ी के बारे में परमेश्वर ने उस पीढ़ी को भी क्या कर दिया? आशीष से भर दिया। लेकिन इसके विपरीत भी है। अगर उसके दिन को स्मरण ना रखकर प्रवेश ना करोगे, तो वही पीढ़ी जिसका वजूद आपको नहीं पता, वो पीढ़ी भी क्या होगी? श्राप में ठहरा दी जाएगी आप ही के कारण। याद रखें, अब ये आप पे तय कर किया जाता है, ये मुझ पे तय किया जाता है कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को श्रापित ठहराऊं या आशीषित ठहराऊं। ये हमारे पे, ये परमेश्वर ने ये दिया है, ये तुम्हारा डिसीजन है। मैंने तो अपनी बात कह दी, कलाम के जरिए परमेश्वर हमसे बात करता है। उसने अपनी बात हमारे बीच में रख दी। अब हमें सोचना है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आशीषित ठहराया जाना है या श्रापित ठहराया जाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी श्रापित होगी या आशीषित होगी। याद रखें, हम कहते हैं ना, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, हमारा परमेश्वर देखने वाला है, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, वह महान है, वह सामर्थ्य है। तो ये याद रखिए, अगर आज मैं महान, आज मैं देखने वाला है, आज मैं सुनने वाला है, आज वो जीवित है, तो आने वाले साल भी वह वही सुनने वाला होगा, वही देखने वाला होगा, वही जीवित होगा, वही सामर्थ्य होगा, वो नहीं बदलेगा। वो आज जैसे है वो 10 साल बाद भी वैसे ही आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर से आशीषित ठहराया जाए। कब तक कंफ्यूज में रहोगे? कब तक संकोच में रहोगे? कब तक ऐसा होगा या नहीं होगा? परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता? मेरा परिवार कभी ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? मेरे परिवार में कभी आशीष आएगी या नहीं आएगी? मैं चर्च तो जाता हूँ, चर्च तो जाती हूँ, लेकिन क्या करे? शांति नहीं है घर में, प्रभु की आशीष नहीं है।
कुछ ना कुछ नजर आता है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, परेशानियां होती है। कब तक ऐसी दुविधा में हम पड़े रहे? कब तक? क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सामर्थ्य वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आशीष वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। फिर आज भी क्यों हम बंधनों में बंधे रहते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसका नाम व्यर्थ ठहराया करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को पूरा नहीं कर रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, सच्चे मन से, ईमानदारी से उस परमेश्वर से इस वचन के द्वारा बात करें, प्रार्थना के द्वारा। घर में बैठकर कुछ नहीं होगा और परेशान हो जाओगे, और फिर मन में क्या आते, घर में बैठकर कोई देखता, लाइव देखेगा, या जाकर बताओगे ओहो मुझे जाना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया। मिस कर दिया तो कर दिया। फिर ये गिल्टी महसूस होती है, यार मैं क्यों नहीं रहा चर्च में, मैं क्यों नहीं रही चर्च में, मेरे को रहना चाहिए। परमेश्वर गिल्टी निकालना चाहता है हमारे अंदर से। वो इसलिए चाहता है कि मेरे भवन में तुम निरंतर बने रहो और आशीष पाओ, आशीष हो जाओ। निरंतर बने रहने का मतलब है निरंतर। परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना